अध्याय 2 त्वरित और भूकंप प्रकृति के भयावह रूप। ध्यान से सुनिए। घटना दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक घटना और कृत्रिम घटना। प्राकृतिक घटना में जैसे क्या हो जाता है, त्वरित और भूकंप। त्वरित और भूकंप, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, ठीक है, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, बिजली का चमकना और भूकंप का आना। तो आज अपन लोग भूकंप का देख रहे हैं। किसके बारे में देख रहे हैं? भूकंप के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? भूकंप के बारे में। देखिए भूकंप किसे कहते हैं? पृथ्वी के चट्टानों का टकराना। पृथ्वी के चट्टानों का टकराना, मतलब पृथ्वी में चट्टानें जो हैं आपस में टकरा जाती हैं तो क्या हो जाता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे भूकंप आना कहते हैं। जिससे पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को क्या कहेंगे? भूकंप कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए भूकंप से बचाव का उपाय। भूकंप से बचाव, जैसे मान लीजिए स्कूल है और छत है और अचानक भूकंप आ गया, हम लोग क्या करेंगे? टेबल के नीचे घुस जाएंगे, और टेबल के नीचे घुस जाएंगे तो कुछ गिर भी जाएगा थोड़ा बहुत इसके हिस्से, तो हम बच जाएंगे ना। देखो भूकंप से बचाव के उपाय निम्नलिखित है। भूकंप से बचाव के उपाय निम्नलिखित है। घर के आसपास मजबूत, घर में है, स्कूल में नहीं है, घर में है तो मजबूत चौकी या तख्त होता है ना, या फिर मजबूत चीज के नीचे हम लोग छुप जाएंगे, नीचे छुप जाना चाहिए, ठीक ना। और देखिए जहाँ पर आप छिप रहे हैं वहाँ पर आपके ऊपर कोई भारी वस्तु, उसके ऊपर कोई भारी वस्तु ना हो। अब देखिए भारी वस्तु ना हो। यदि समय ज्यादा है, यदि समय ज्यादा है तो आप तुरंत खुले स्थान पर चले जाएं। कहाँ चले जाएंगे? बाउंड्री में। कहाँ चले जाएंगे? ग्राउंड में, मैदान में, ताकि कोई कहाँ पे हिले गिर जाए, इधर उधर हो जाए लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक ना। और देखिए यदि समय ज्यादा है और ज्यादा है, यदि समय और ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? पैसा, अपने घर में जो पैसा है, जेवरात मतलब सोना चांदी जो जायदाद है ना, और बहुमूल्य रिकॉर्ड, जैसे मान लो पढ़ रहे हो 10वीं 12वीं की अनुसूची, खेत का जमीन का रिकॉर्ड, ठीक है, जान ना। कुछ रिकॉर्ड जैसे होते हैं जिनको रखना बहुत जरूरी होता है, रिकॉर्ड को लेकर खुले स्थान पर चले जाएं, खुले स्थान पर चले जाएं। इसके अलावा भी कई भूकंप से बचने के उपाय हैं। जैसे मान लो सूचना दे दी जाती है पहले, टीवी रेडियो मोबाइल में देता है ना, तब कि जाइए देखिए इस जगह पे भूकंप आने वाला है, इतना स्पीड आने वाला है, इतना नुकसान करने वाला है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं? उसके हिसाब से सचेत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सचेत हो जाते हैं और अपनी क्या कर लेते हैं? सुरक्षा कर लेते हैं, ठीक ना। और जहाँ तक जिस क्षेत्र में भारत में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में। जापान में कहाँ आता है? जापान में। अब देखिए इसके अलावा भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। किसके? रिएक्टर पैमाने। अब देखिए इधर भूकंप का गणितीय पैमाना, जब आ जाए क्वेश्चन भूकंप का गणितीय पैमाना किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है, तो लिखेंगे रिएक्टर पैमाना द्वारा गणितीय परिमाण निकाला जाता है। गणितीय परिमाण मतलब कितना स्पीड से आ रहा है, कितना स्पीड से आ रहा है, किधर से आ रहा है, ठीक है। देखो जैसे तरंगों की तीव्रता, भूकंप का केंद्र किस जगह से उत्पन्न हुआ है और इससे निकलने वाली ऊर्जा का पता लगाया जाता है। भूकंप जिसको क्या कहेंगे? भूकंप का गणितीय पैमाना किस यंत्र से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पैमाना के द्वारा। इसके द्वारा और देखो भूकंप मापने का यंत्र, जब सिंपल पूछे भूकंप को मापने का यंत्र, उसको क्या बोलेंगे? सिस्मोग्राफ। सिंपल भाषा में पूछेंगे एक भूकंप को मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ, और कितने स्पीड से आया, कहाँ से उत्पन्न हुआ, ठीक ना, और कितनी ऊर्जा और कितनी ताकत से आ रहा है, उसकी मापन कौन कर रहेगा? रिएक्टर पैमाना। उसमें कौन करेगा? रिएक्टर पैमाना। उसमें अंक निर्धारित रहते हैं, ठीक है। देखिए त्वरित, आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में समुद्र का पानी जब वाष्प बन के उड़ता है, तो जब गर्मी के दिनों में धुलकर भी उड़ते हैं, जब धुलकर उड़ते हैं तो उसमें देखते जब जलवाष्प जाता है धुलकर उसमें मिल जाते हैं और वही जाके बादल बनता है, जब वो बादल बनता है उसमें धुलकर उस बादल में धुलकर भी सम्मिलित रहते हैं, उस बादल में कौन रहते हैं? धुलकर भी सम्मिलित रहते हैं। अब वो जब धुलकर सम्मिलित रहेंगे तो उसमें जब बादल में देखिए ना बड़े बड़े बादल होते हैं, जब आपस में चलते हैं दौड़ते हुए देखिए ना बादल दौड़ते आपस में मिल जाते हैं तो टकराहट हो जाता है, यानी उसमें रगड़ाहट उत्पन्न हो जाता है और बिजली उत्पन्न हो जाती है। क्या हो जाता है? बिजली उत्पन्न। उसी को त्वरित बोलते हैं। क्या बोलेंगे? देखिए जब बिजली जब रगड़ाहट होता है तो उसमें ध्वनि और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होता है ना, देखे कि नहीं देखे हैं? तो ध्वनि का स्पीड
पहले धरती पे कौन आएगा? ध्वनि आएगा, प्रकाश। प्रकाश। पहले कौन आएगा? प्रकाश। अब देखिए प्रकाश जब आएगा तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ध्वनि को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ठीक ना? तो देखिए कोई पूछेगा जब बिजली कड़कती है, बिजली चमकती है या बिजली गिरती है तो पहले कौन आएगा? धरती की प्रकाश की ध्वनि, फिर ध्वनि। तो किसकी स्पीड ज्यादा हो गई? प्रकाश। प्रकाश का चार्ज स्पीड ज्यादा है ध्वनि से अपेक्षा, है ना? ध्वनि चार्ज से प्रकाश से उसका धीमी है ना? तो सिंपल भाषा में समझो कि ध्वनि का चार्ज प्रकाश के चार्ज से कम है कि नहीं है? ध्वनि का चार्ज प्रकाश के चार्ज से कम है। और ये भी कर सकते हो कि प्रकाश के चार्ज ध्वनि के चार्ज से कम है। अधिक है। अधिक है। अब देखिए जब वो बिजली चमकती है ना तो जो उसमें चमक उत्पन्न होता है उसमें नाइट्रोजन गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। और वो बादल में से सीधे कहाँ जाता है? जमीन में आ जाता है। ठीक ना? तो ये तो बिजली का तरफ ना, बिजली का बिजली नहीं करता, बिजली चमक रही है वो